नाश करती हैं, त्रिभुवन में धन्य वही है। भक्ति महारानी की स्थापना हुई। नारद जी महाराज ने सनक सनंदन सनत कुमार एवं सनातन से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, के विसंतु बदंत मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन कृपालुभिर्लोक कहितम विचारया। हे गुरुदेव, इस भगवान की कथा से कौन कौन ऐसा है जो पवित्र हो जाता है। के विसतु वदंति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस भगवान की कथा से किसका किसका कल्याण हो जाता है, कृपा करके आप हमें बताएं। तो संतों ने कहा, नारद जी, ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने अपने संपूर्ण जीवन में ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा पाप किया हो, दुराचार किया हो, अनाचार किया हो, व्यभिचार किया हो, कभी संपूर्ण जीवन में सदकर्म न किया हो, सदकर्म कभी न किया हो, और किसी कारणवश उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, उसके निमित्त अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करा दी जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। तो गुरुदेव, कौन ऐसा हुआ जो संपूर्ण जीवन काल में पाप कर्म किया हो और भगवान की कथा से मुक्त हो गया हो? तो एक कथा सुनाया संतों ने कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक स्रोत निष्ठ वैष्णव ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। पंडित आत्मदेव शर्मा का जब विवाह संपन्न हुआ तो उनकी पत्नी जो थी वो थोड़ी झगड़ेलू थी, झगड़ा करने वाली थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसु बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इतना झगड़ा करने वाली थी, इतना झगड़ा करने वाली थी कि सुबह होते ही पड़ोसियों से झगड़ा करे और जब तक लाठी चार्ज न हो जाए तब तक उसके पेट का दाना भी नहीं पचता था। ऐसे भी पत्नी से ब्राह्मण देवता अपना काम चलाते थे। एक ब्राह्मण देवता रहे तो उनकी पत्नी उल्टा काम करती थी। पंडित जी बोले कि देवी जी देखो, आज मेहमान आने वाले हैं, आज समय से भोजन प्रसाद बना देना ताकि मेहमान कुछ प्रसाद पा ले। तो बोलती थी, देखो महाराज, हम भोजन तो बनाएंगे नहीं, मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है और मैं जा रही हूँ सोने, विश्राम करूंगा। तो पंडित जी थोड़ा बड़े परेशान हो गए। पंडित जी ने कहा, हे भगवान, इससे मेरा चक्कर कैसे छूटे। मतलब विलोम शब्द समझती थी वो। पंडित जी अगर सीधा बोलते थे तो पंडिताइन सब उल्टा काम करती थी। एक बार हरिद्वार में महाकुंभ लगा। इस साल महाकुंभ हरिद्वार में लगेगा, ठीक है। और हरिद्वार का पहला स्नान पहले 11 मार्च में है, इसके बाद फिर 11 अप्रैल पे, ठीक है। 1 महीने का समय है। मैं आप सभी को निमंत्रण भी देने आया हूं यहाँ कि हरिद्वार में अपनी कथा होगी, आप सभी हरिद्वार में पधारिए और वहां भी कथा होगी तो आप लोग यजमान बनकर के कथा का रसास्वादन करें। आपको वहां रहने की व्यवस्था, खान पान की सारी व्यवस्था रहेगी। तो आप सभी कथा में पधारे हरिद्वार स्नान करने के लिए महाकुंभ में। तो भैया, जब महाकुंभ का मेला लगा तो पंडित जी को बड़ी हार्दिक इच्छा हुई कि हम चले स्नान करने। तो पंडिताइन को सोचे कि अगर मैं कहूंगा कि स्नान करने जाना है तो ये मना कर देगी। तो कहा कि देवी जी, 12 साल बाद महाकुंभ आता है, पूरी दुनिया जा रही हरिद्वार, लेकिन हमें और तुम्हें हरिद्वार नहीं जाना है। हैंड पाइप से या कुआं से जल निकालेंगे, स्नान करेंगे, जय गंगा मैया बोलकर स्नान पूर्ण हुआ। पंडिताइन ने कहा, महाराज आप जाओ या ना जाओ,
लेकिन हम तो स्नान करने जरूर ही जाएंगी, हम स्नान करने जरूर ही जाएंगी। तो पंडित जी ने कहा कि रास्ते के लिए देखो नाश्ता वगैरह न बनाना, ट्रेन में ही लेके पा लेंगे। पंडिताइन ने कहा क्या हम छुआछूत कराएंगे, हम तो जरूर ही नाश्ता बना के लेके जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा तब थोड़ी देर से चलते हैं। पंडिताइन ने कहा हम आज ही चलेंगे। दोनों पति पत्नी चल दिए हरिद्वार। जब हरिद्वार पहुंच गए, पंडित जी ने स्नान किया तो पंडिताइन को इशारा दिया कि भाई अब ब्राह्मण आदमी, बात सीधी निकल गई मुंह से। अब पंडिताइन सब विलोम शब्द समझती थी। पंडिताइन से कहा थोड़ा इधर ही स्नान करना, पानी उधर ज्यादा है, इधर ही स्नान करना, जल थोड़ा ज्यादा है। पंडिताइन ने कहा मैं 12 साल बाद आई हूं, मैं बीचे में जाके नहाऊंगी। अब पंडित जी जितना कहें कि इधर ही आओ इधर ही आओ, पंडिताइन उतना ही आगे बढ़ती चली जाए। जब जिंदगी भर उल्टा चली थी तो डूब गई। अब पंडित तो रोने लगे, ब्राह्मण देवता, अरे भैया जाल फेंको, मेरी पत्नी डूब गई। तो जल की सेना जो है सब लगे रहते हैं, कार्य सेवक जन, तो जाल फेंकना शुरू किया। तो पानी उधर से इधर बह के जा रहा था, तो इधर जाल फेंकना शुरू किया। पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा भैया इधर जाल ना फेंको। कहे क्यों? भैया इधर जाल फेंको। अरे पंडित जी पानी का बहाव तो इधर है। पंडित जी ने कहा कि जिंदगी भर उल्टा चली है इसलिए उल्टा ही बह के गई होगी, जिंदगी भर उल्टा बह के चली इसलिए उल्टा ही बह के चली गई होगी, भैया इधर फेंको, मेरी बात मानो। तो वास्तविकता यही थी कि जब इधर जाल फेंका गया तो पंडिताइन उल्टा ही बह के गई थी, पंडिताइन उल्टा ही बह के गई थी। तो आत्मदेव जी महाराज की ऐसी पत्नी, धीरे 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 समय बीतने लगा। पत्नी का उनके नाम था देवी धुंधली, लेकिन संतति नहीं हो पाई। इस बात का दुख आत्मदेव जी महाराज के हृदय में निरंतर बना रहता था। एक दिन मन में आया कि चलूं अपने शरीर को ही त्याग देते हैं, जब संतति नहीं है तो ऐसे जीवन को जीने से क्या फायदा। तो एक बहुत बड़ा सरोवर के किनारे जाकर बैठे और मन में विचार कर रहे थे कि बीच में चलूंगा, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, मुझे संतति नहीं दी। मन में यह विचार कर ही रहे थे, अचानक एक संत का पदार्पण हो गया। और जब संत का पदार्पण हुआ मेरे भाई बहन, तो संत ने कहा अरे ब्राह्मण कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों दुखी हो? आपके दुख का कारण क्या है? आप बताओ। आज आपका मुख इतना मलिन क्यों है? बताओ। तो संत ने सोचा कि जंगल में रो रहा है इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा होगा। तो आत्मदेव ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मुझे संतति नहीं दिया। और गुरुदेव मेरे दरवाजे पर गैया बंधी है, आज तक वह भी बच्चा नहीं दी। मेरे दरवाजे पर वृक्ष लगा है, आज तक उसमें भी फल नहीं निकला। अगर कोई बाहर से मुझे फल दे देता है तो उस फल में कीड़े पड़ जाते हैं गुरुदेव। और मैं ऐसा सुना हूं कि संत महापुरुष जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उसको संतति हो जाती है। आप मेरी ऊपर कृपा करें, मुझे संतति दें। संत ने कहा भैया मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बाल बच्चे नहीं हैं, मैं तुम्हें कैसे बेटा दे दूं? अरे गुरुदेव आप तो महात्मा हैं, आप मेरे माथे की रेखा को पढ़ के बताइए कि मेरे माथे में संतति है कि नहीं। तो आत्मदेव के माथे की जब रेखा संत ने पढ़ा तो आत्मदेव से कहा पंडित आत्मदेव, तुम्हें एक जन्म नहीं, तुम्हें 7 जन्म तक संतति नहीं होगी। 7 जन्म वधिष्ठैव पुत्रो नैव च नैव च।
तुम्हें 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा। आत्मदेव ने कहा राम राम, मैं तो 1 जन्म के लिए ही रो रहा था, लेकिन मुझे 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा। मेरा तो 1 गुना दुख था और आपने मेरे 7 गुना दुख को बढ़ा दिया। तो अपना माथा पटकने लगे संत के चरण में, माथा से लहू निकलने लगा। संत ने कहा क्या करते हो भाई, मर जाओगे। बोले महाराज मरने तो पहले ही आया हुआ था, लेकिन यह तो नहीं सोचा था कि इतना मुझे दुख मिल जाएगा। आप मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिए और आप मुझे अब बेटा दीजिए, नहीं मैं ब्राह्मण हूं, मर जाऊंगा तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत ने सोचा राम राम, मैं खामा खा ये जो है मोल ले लिया। अरे संत के हृदय में दया नहीं होती मेरे भाई बहन तो संत कसाई कहा जाता है, दया नहीं तो संत कसाई। और इतनी भी दया न हो जाए कि दया करी तो आफत आई, हा? इतनी दया नहीं होनी चाहिए। आत्मदेव ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, सर पटक दूंगा, मेरा सर फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। की तो मुझे बेटा दो और की तो मेरे ब्रह्म हत्या को लो। तो संत की कृपा हुई, संत ने एक फल निकाला और दे दिया आत्मदेव को। अरे ब्राह्मण आत्मदेव, ये फल लो और ले जा करके अपनी पत्नी को ग्रहण करा देना। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे पत्नी को बेटा ही होगा, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा महाराज, तो कुछ नियम भी पालन करने पड़ेंगे। बोले हाँ, अपने पत्नी से कहना कि स्नान करके भगवान नारायण का पूजन करें और बढ़िया भगवान को भोग लगाकर तब प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन धुंधली का तो उल्टा नियम था, बिना नहाए भोजन करती थी, बिना स्नान ध्यान किए पूजा पाठ किए ही भोजन कर लेती थी। अच्छा महाराज, तो नियम पालन करने से होगा क्या? बोले तेन पुत्रोति निर्मलः, तुम्हारा बेटा बड़ा निर्मल होगा, पवित्र होगा। अच्छा महाराज, अब आत्मदेव प्रसन्न हो गए अपनी पत्नी को दिया फल। देवी जी ये फल आप पाओ, मुझे संत ने प्रसाद दिया है, अगर यह प्रसाद आप पालोगी तो आपको बेटा हो जाएगा। तो धुंधली के हाथ में फल आया तो सोचने लगी राम राम, ये न जाने कौन से बाबा जी दिए होंगे, इसमें न जाने कौन कौन सा मंत्र पढ़े होंगे, कहीं मैं यह फल खाने से मर जाऊं तो मैं जीवित रहूंगी कि नहीं जीवित रहूंगी, कहीं मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं करेगा। नाना प्रकार का दिमाग में चलने लगा। तब तक एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने तुरंत पूछा, बहन चिंतित दिखाई पड़ती हो, क्या बात है? उसने कहा, बहन तू अच्छी आ गई, ये बताओ मेरे पति को किसी ने फल दिया है संत ने, पतिदेव बोलते हैं खा लो तो तुम्हें बेटा हो जाएगा, तो इसको मैं खा लूं, ग्रहण करूं? उसने कहा, वाह रे पंडिताइन, इसको ग्रहण करो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। अच्छा तो बहन कुछ मेरे मन में प्रश्न भी है, उस प्रश्न का भी उत्तर करो। 2 उत्तर। अच्छा बहन ये बताओ, मैं मान लो कि प्रसाद ले ली, ये फल ले ली, मेरे पेट में बच्चा हो गया तो मेरा भोजन तो कम हो जाएगा। बोले हाँ बहन, तो थोड़ा कम ही खाना। बोले बहन मुझे बड़ी दुख मिलेगी, मैं काम धाम घर का नहीं कर पाऊंगी। तो बोले तुम्हें जब पेट में बच्चा हो जाएगा तो अपने ननद को बुला लेना। तो बोली राम राम, मेरी ननद तो बड़ी चोटीन है, वो तो अगर 3 महीने रह जाएगी तो पूरे घर का सामान साफ कर देगी। तो बहन अब बताओ कैसे? अच्छा ये बताओ, मेरे पेट में बच्चा रहा और कहीं घर में भूकंप आ गया तब, और घर में आग लग गई तब, तो सब तो भाग खड़े होंगे, लेकिन मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, मरना मेरा होगा। इसलिए जाने दो बहन, मैं फल ही नहीं ग्रहण करूंगी। तो पड़ोसी आई थी उसको समझाने, तो धुंधली ने उसका ही दिमाग खराब कर दिया। बोली बहन अब तुझे पाना हो तो पा, नहीं तो मैं चली जाऊं। अच्छा वो चली गई बहन। ठीक उसी के दूसरे दिन उसकी छोटी बहन आई और यही दृष्टांत जो है धुंधली ने बताया
उसकी बहन ने कहा बहन कदाप मत फल खाना। अरे तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया होगा तब, तुम्हें कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तब। अरे बहन मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, तो मेरा बच्चा ले लेना और हमारे पति का मुंह बंद करवाने के लिए अपने पति से मेरे पति को पैसा दिलवा देना, तो मेरे पति का मुंह बंद हो जाएगा। वो छोटी बहन चाहती ही थी कि धुंधली का सारा धन और सारी वैभवता मेरे बच्चों का हो जाए। उसको बहुत सारे बच्चे थे। अब यहाँ जिसके बहुत बच्चे होंगे तो क्षमा करना, हाँ, आप लोगों को मैं नहीं कह रहा हूं। अब धुंधली अपनी बहन के कहने के अनुसार दरवाजे पे गैया बंधी थी, गैया को फल खिला दी। धुंधली की छोटी बहन को जब कालांतर में एक बेटा पैदा हुआ, तो धुंधली की बहन ने चुपचाप लाकर धुंधली को दिखा दिया, दे दिया हाथ में कि बहन ये अपने पति को दिखा देना कि तुम्हें बेटा हुआ है। जब पंडित जी पूछते थे पंडिताइन से कि देवी जी सब ठीक है, बोले महाराज जी जब से वो फल खाई तब से फल बड़ा फायदा कर रहा है, मेरे पेट में बच्चा है, बहुत फायदा कर रहा है। तो ठीक उसी के 3 महीने बाद धुंधली की बहन को जब बेटा हुआ तो लाकर धुंधली को दी। उसी के ठीक 3 महीने बाद गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। तो मेरे भाई बहन, वह बालक जब जन्मा, उसका सर्वांग संपूर्ण अंग मानव का था, लेकिन ये जो कान थे ना, कान गौ माता के थे, गाय जैसे बड़े बड़े कान। तो आत्मदेव जी महाराज तो प्रकांड विद्वान थे। गौ का जो बच्चा हुआ उस बच्चे का नाम रखा गोकर्ण। बोल गोकर्ण जी महाराज की जय हो। तो आत्मदेव अपने बेटे का नाम रखने ही जा रहे थे, तब तक धुंधली आई। अरे महाराज, मैं 9 महीने तक बड़ा कष्ट झेली हूं, तो गाय के बच्चे का नाम तो आपने रख दिया, लेकिन हम अपने बच्चे का नाम स्वयं से रखेंगे। अच्छा तुम रखोगी तो रख लो। धुंधली बोली कि मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम रहेगा धुंधकारी। मेरे बेटे का नाम रहेगा धुंधकारी। देखो जीवन में नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक दादी अम्मा आई अपने नाती का नामकरण संस्कार कराने। उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी इसका नाम रख दीजिए। मैंने कहा अम्मा इसका नाम आप राघव रख लो। दादी ने कहा महाराज जी थोड़ा और कोई नाम बताइए। मैंने कहा अगर राघव पसंद नहीं आया तो फिर माधव नाम रख लो। दादी ने कहा महाराज जी और कोई नाम बताइए। मैंने कहा तब उद्धव रख लो। राघव माधव नहीं पसंद आया तो उद्धव रख लो। तो मेरे 3 नाम दादी को पसंद नहीं आए। मैंने कहा ये बताओ आपके कितने नाती हैं? बोले 4 नाती हैं। पहले का नाम क्या रखी हो? तो बोली प्रवीण। दूसरे का नाम सुबीन, तीसरे का नाम नवीन। हमने कहा अम्मा चौथे का नाम सोयाबीन रख लो। चौथे का नाम सोयाबीन रख लो। अरे जब तुम्हें इतने नाम नहीं पसंद आते हैं तो रख लो यही नाम। तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली इसलिए मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। लेकिन कालांतर समय बीता। क्रियत काले न तौ जाता तरुण तनया विभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल धुंधकारी महाफल। समय बीता।
गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान हो गए और धुंधकारी महाखल हो गया, दुष्ट, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, घर का सामान बेचने लगा। एक दिन पूरा घर का सामान ले जा करके बेच दिया। आत्मदेव तो रोने लगे, हे भगवान, हे विधाता, हमें ऐसा बेटा काहे को दे दिया, हमें ऐसा बेटा नहीं दिए होते तो ठीक था। तो मन में आया कि जाकर के कहीं अपनी आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, शरीर छोड़ दूं। मन में विचार आया, लेकिन गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव का हाथ पकड़ा। पिताजी कहाँ जा रहे हैं? बेटा मरने जा रहा हूं। किस दुख के कारण? पुत्र के दुख के कारण। अरे पिताजी, हम आपसे पूछते हैं कि संपूर्ण जगत में कौन सुखी है? न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन चक्रवर्ती न। इस संसार में जो इंद्र है वो सुखी नहीं है, जो चक्रवर्ती सम्राट है वो सुखी नहीं है। पिताजी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। ओ सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। पिताजी, सुख मस्ती विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। सुख और मस्ती विरक्ति में है, संतों की सेवा में है। पिताजी, मेरी आप एक बात मान लीजिए, देहिंस्तिमान सुरुधिरे भिमतिम तजत्वम, जाया सुतादी सुसदा ममताम विमुंच, पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम। पिताजी, देह और गेह की ममता में जीव बंधा रहता है, और यह जो पंच भौतिक शरीर है, देह और गेह की ममता से जीव छूट जाए। देह माने अपनी शरीर और गेह माने अपना घर। तो देह गेह की ममता में जीव आसक्त रहता है। देहिंस्तिमान सुरुधिरे विमतिम तजत्वम, देह की ममता का परित्याग कर दीजिए। जाया सुतादी सुसदा ममताम विमुंच, त्याग दीजिए। पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम। महापुरुषों के सानिध्य में रहो पिताजी। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। परम धर्म का आश्रय लीजिए, लौकिक धर्म का परित्याग कर दीजिए। न किसी के गुण को देखिए, न किसी के दोष को देखिए। क्यों? क्योंकि गुण को देखोगे तो आसक्ति कर बैठोगे, और दोष को देखोगे तो घृणा कर बैठोगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान की कथा का रसास्वादन करिए और साधु पुरुषों की सेवा करिए। साधु पुरुषान सेवस्य काम तृषणाम जय। साधु पुरुषों की सेवा करें, काम तृष्णा का त्याग करें। पिताजी, चले जाइए बद्रिकाश्रम और श्रीमद् भागवत महापुराण की 11 स्कंद का पाठ करिए। आप मुक्त हो जाएंगे, धीरे धीरे आप मुक्त हो जाएंगे। तो मेरे भाई बहन, गोकर्ण जी महाराज के वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास किया है आत्मदेव ने, और गए बद्रिकाश्रम, महापुरुषों की सन्निधि को स्वीकार किया, ग्रहण किया। 11 स्कंद का पाठ करते रहे। धीरे धीरे करके पंचभौतिक शरीर छूट गई, मुक्त हो गए। जब आत्मदेव जी चले गए बद्रिकाश्रम, तो धुंधकारी को पैसा कौन दे घर में?
तो धुंधकारी ने अपनी माताजी को पकड़ा, माताजी आप बताओ कि मेरे बाप ने पैसा कहाँ छुपा के रखा है, पैसा दे दो माताजी, नहीं मैं जलती हुई अंगीठी से तुम्हें पीटूंगा, तुम्हें दंड दूंगा। माताजी सुनी, राम राम, ये मुझे लात से मारेगा, घूसों से मारेगा, जलती हुई अंगीठी से मारेगा, तब तो मैं मर ही जाऊंगी। इस पापी से मार खाने से अच्छा है कि मैं जाके खुद ही मर जाऊं। तो रात में माताजी गई, कुआं में कूद गई। कूपे पातः कृतौ रात्रो तेन सा निधनं गतः। कुआं में कूद के शरीर को छोड़ दिया। अब घर में कौन बचे? बोले गोकर्ण। गोकर्ण ने पहले से हाथ जोड़ लिया, भैया अब मैं चल रहा हूं तीर्थ यात्रा करने। बोले हाँ भैया जाओ जाओ। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा करने, धुंधकारी घर में अकेले, इसका तो मन लगे ना घर में। तो गया तो 5 गणिकाओं को पकड़ के ले आया बाजार से, और उन गणिकाओं को अपने घर में ही रख लिया, उन्हीं के साथ में रहने लगा, और इतना तक कि उनका जूठा भी खाने लगा, मदिरा का पान करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन ढेर सारा धन लेकर के आया। 5 गणिकाओं ने देखा कि राम राम इतना सारा धन लेकर आया है, तो एक दिन होगा क्या कि राजा के हाथ पकड़ा जाएगा, राजा इसको पकड़ लेगा। तो राजा जब इसे दंड देगा तो ये बताएगा कि हम पूरा धन किसको देते हैं, तो हम भी पकड़ी जाएंगी। इसलिए बहन धन का बंटवारा करो, इस धुंधकारी को ठिकाने लगाओ और धन लेकर के जाते हैं, निकल लेते हैं यहाँ से। मेरे भाई बंधु, रात्रि के समय में धुंधकारी को खूब मदिरा का पान कराया गया। उन वेश्याओं ने पान कराया, मदिरा पिलाया। रात में पलंग में बांध दिया हाथ पैर इसका, और इसका गला कस के मारने लगी। तो पहले तो चिल्लाना शुरू किया, लेकिन गला इसका कसा जा रहा था, इसलिए चिल्ला नहीं पाया। इसके बाद जब नहीं मरा तो एक दौड़ती हुई गई गणिका, आग की जलती हुई अंगीठी लेकर के आई और मुंह में ठूस दिया। तो मुंह में ठूसते ही तप्तांगार समूहाश्च तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचुक्षुपो अग्निज्वालाति दुःखे व्याकुलो निधनं गता। जलती हुई अग्नि की जब अंगीठी मुंह में पड़ी तो तड़प गया, और उस जलती हुई अंगीठी को मुंह में पड़ते इसके प्राण निकल गए, व्याकुल हो गया। अंत में गणिकाएं 5 दिन तक ठहरी, धन का बंटवारा करी, और जब गांव वाले पूछते कि धुंधकारी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो सब कहती विदेश गया है कमाने के लिए, बाहर गया है। धन का बंटवारा करी लेके चली गई। बाद में पता चला कि धुंधकारी मारा गया। तो गोकर्ण जी महाराज गए गया में, तो गया जी में अपने पिता के नाम से पिंडदान किया, अपनी मां के नाम से पिंडदान किया, और अपने भाई धुंधकारी के भी नाम से इन्होंने पिंडदान किया। लौट करके आए घर पर। घर पर तो कोई रहता नहीं था, थोड़ी सफाई किए, ठहर गए, लेटे। तो जब अर्धरात्रि हुई तो देखा कि एक भेड़ का बच्चा प्रकट हो गया। भेड़ का बच्चा तुरंत भैंसा हो गया, और भैंसा से हाथी बन गया। हाथी से श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ विशाल काय पुरुष बनकर के सामने खड़ा हो गया। तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, किम वा प्रेत्यो पिशाचो वा यक्ष गंधर्व राक्षसा। तुम कौन हो? प्रेत हो, पिशाच हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, कासे तुम? अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तो संज्ञा मात्र चकारी, हाथ हिलाता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, और उस प्रेतात्मा के ऊपर जब छिड़का उसको वाक शक्ति आ गई, बोलने लगा। वाक शक्ति आ गई, बोलने लगा। तब उसने कहा, भैया आप मेरा परिचय पूछते थे, मैं धुंधकारी हूं।
और भैया स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नास्तं मया, मैं अपने ही किए हुए कर्मों का यह फल भोग रहा हूं। मुझे 5 गणिकाओं ने मार डाला, जहां आप लेटे हैं इसी के नीचे मेरी पंचभौतिक शरीर दबी हुई है गड्ढे में। भैया मैं तो प्रेत बन गया, मैं जल नहीं पी पाता, मेरा मुख सुई के जैसे हो गया है, मैं तड़प रहा हूं, भूख के मारे मर रहा हूं, मुझे प्रेत योनि से मुक्ति कराओ भैया, मैं मुक्त हो जाऊं, मेरे लिए कुछ करो। तो गोकर्ण जी ने कहा भैया अभी तो रात्रि में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रातः काल होने दो, तुम्हारे लिए मैं अवश्य करूंगा। तो प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होते ही ब्राह्मणों के सानिध्य में बैठ करके गोकर्ण जी महाराज ने सबसे सलाह लिया कि मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, मेरे भाई की मुक्ति किस प्रकार से होगी, मेरे भाई की मुक्ति किस प्रकार से होगी। सब ने कहा कि भैया तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, तुम्हें सूर्य नारायण अवश्य कुछ न कुछ उपदेश देंगे। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण की पूजा करी। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष होकर के प्रकट हुए और कहा भैया गोकर्ण तुम अपने भाई धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन कराओ, और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन कर लेगा तो तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। तो 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गोकर्ण जी महाराज ने 9वीं तिथि को प्रारंभ किया। 7 पोल का बांस लगाया, उसी सूखे बांस में आकर के वह प्रेत बन करके धुंधकारी विराजमान हुआ। पहले दिन की कथा हुई तो एक ग्रंथि चटक गई, और जब 7 दिन की कथा हुई तो सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 ग्रंथियां फट गई और सुंदर सा एक राजकुमार प्रकट हो गया। दिव्य घुघुराले बाल हैं, पीत वस्त्र को धारण किया है, कानों में दिव्य कुंडल उसके हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। तो गोकर्ण जी ने पूछा भैया कौन हो तुम, क्या परिचय है तुम्हारा। उसने कहा भैया आप मुझे नहीं पहचान रहे हो, अरे मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। अच्छा तो ये कैसी तुम्हारी स्थिति ऐसे हो गई। तो मेरे भाई बहन बड़े भाव से कहा धन्या भागवती धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या, कृष्ण लोक फल धन्य है भागवत महापुराण की कथा, जिस कथा से मुझ जैसे प्रेत का कल्याण हो गया। धन्य है धन्य है धन्य है ऐसी कथा। बड़े भाव से कथा श्रवण किया। विमान आया और धुंधकारी उस विमान पर बैठा मंद मंद मुस्कुराता हुआ चला गया नारायण के लोक को। लेकिन जितने श्रोता बैठे थे सभी श्रोताओं ने कहा कि हमारी मुक्ति नहीं हुई, आखिर धुंधकारी की ही मुक्ति कैसे हुई। तो बताया कि धुंधकारी ने बड़े नियम के साथ कथा सुना है। तो अब श्रीमद् भागवत महापुराण में यहाँ नियम का वर्णन आता है कि भागवत महापुराण की कथा कैसे सुननी चाहिए। तो ध्यान दें, पहले कथा श्रवण करने के लिए बैठे तो अपने आसन को 3 बार प्रणाम करें बैठते समय, और 3 बार प्रणाम करें उठते समय। इसके बाद नियम रहे कि पहले 7 दिन निराहार रहकर कथा सुनो। अच्छा महाराज अगर यह पालन नहीं हो पाता तो बोले 7 दिन तक तब दूध पी करके कथा का रसास्वादन करो।
बोले यह भी नहीं हो पाता तब। बोले 7 दिन तक फल पा करके कथा सुनो। बोले यह भी नहीं हो पाता तब। बोले तो एक समय फलाहार लो और दूसरे समय भोजन प्रसाद लो। कहें अगर यह भी नहीं हो पाता तो कहें तब चकाचक इतना पाओ और फिर कथा में बैठकर कथा सुनो। ठीक है, इतना पालो बढ़िया, फिर बैठ के कथा सुनो। भोजनम तू बरम मन्ने कथा विघ्न करो यदि। अगर भोजन के कारण कोई तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो ये नहीं है भैया कि आप कुछ न पाओ और कथा सुनो। ना ना ना, ये रोगी के लिए नियम नहीं है। हाँ, गर्भवती महिला के लिए ये नियम नहीं है। आप बढ़िया जो आपसे अच्छा लगे, लेकिन जब तक भगवान की कथा हो तब तक लहसुन का परित्याग कर दो, प्याज का परित्याग कर दो,